पाठ 21 पद परिचय। पढ़िए और समझिए। पद तथा पद परिचय। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद परिचय जिस तरह व्यक्ति का परिचय देते समय उसका नाम, गुण, कार्य आदि का विवरण दिया जाता है, उसी तरह पद का नाम, गुण, प्रकार आदि के बारे में सूचना देना ही पद परिचय है। पद परिचय। विकारी पद। क संज्ञा पदों का पद परिचय। संज्ञा के विषय में आप जानते हैं कि ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम की सूचना देते हैं। संज्ञा के भेदों को निम्नलिखित आरेख से समझिए। संज्ञा व्यक्तिवाचक राम, गीता, आगरा, गांडीव आदि। जातिवाचक लड़की, कुर्सी, मेज, घोड़ा आदि। द्रव्यवाचक लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी आदि। समूहवाचक कक्षा, सेना, पुलिस, सभा, दरबार आदि। भाववाचक अच्छाई, बुराई, सुंदरता, प्रेम, घृणा आदि। संज्ञा पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। 1. वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद यदि वही प्रकार कर रहा है जो उसके वर्ग में आने वाले अन्य संज्ञा शब्द करते हैं, तो उसका नाम तय करने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे सोना द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है और निम्नलिखित वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, अतः जातिवाचक संज्ञा पद होगा। जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना बराबर द्रव्यवाचक संज्ञा पद। 2. किंतु निम्नलिखित वाक्य में सोना पद विशेषण का प्रकार कर रहा है, अतः यह विशेषण कहलाएगा। जिस तरह सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, उसी तरह निम्नलिखित वाक्य में सोना संज्ञा पद अंगूठी शब्द की विशेषता बता रहा है। मैंने सोने की अंगूठी बनवाई है। सोना बराबर विशेषण। 3. जब संज्ञा या नाम विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। 4. इसी तरह से विभीषण, जयचंद, सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा पद हैं, परंतु प्रकार बदल जाने पर उनके पद का नाम भी बदल सकता है। जैसे उस बेचारे सूरदास को कुछ पैसे दे दो, जातिवाचक संज्ञा पद। 5. इस वाक्य में सूरदास शब्द अंधे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, न कि व्यक्ति सूरदास के लिए, अतः यहां जातिवाचक संज्ञा के प्रकार के कारण इस वाक्य में सूरदास जातिवाचक संज्ञा पद है। 6. इसी तरह कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द भी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार कर सकते हैं। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी वैसे तो जातिवाचक संज्ञा वर्ग में आता है, पर इस वाक्य में यह पद सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः प्रकार के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पद कहलाएगा। 7. इसी तरह से भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब बहुवचन में होता है तो वे जातिवाचक संज्ञा का प्रकार करते हैं। जैसे हमें सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। प्रस्तुत वाक्य में बुराइयों पद का परिचय भाववाचक संज्ञा के रूप में न देकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में दिया जाएगा। संज्ञा पद का परिचय देते समय उसकी तीनों व्याकरणिक कोटियों लिंग, वचन तथा कारक का भी परिचय दीजिए। संज्ञा पद के पद परिचय के उदाहरण। 1. करीम ने छोटी बहन के लिए मिठाई खरीदी। करीम व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक में
खरीदना क्रिया के कर्ता का प्रकार है। बहन के लिए जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन संप्रदान कारक में गौड़ कर्म का प्रकार है। मिठाई जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्म कारक में मुख्य कर्म का प्रकार है। 2. वह तो विभीषण है, अपने भाई को ही धोखा दे दिया। विभीषण जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक में पूरक का प्रकार है। भाई जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक गौड़ कर्म का प्रकार है। 3. उसकी बेईमानी पकड़ी गई। बेईमानी भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन उसकी पद के साथ संबंध कारक में मुख्य कर्म का प्रकार है। ख. सर्वनाम पदों का पद परिचय। 1. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। 2. इनके भेद इस प्रकार हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं हम, मध्यम पुरुष तू तुम आप, अन्य पुरुष वह वे। निश्चयवाचक यह वह। अनिश्चयवाचक कोई कुछ। प्रश्नवाचक कौन क्या। संबंधवाचक जो जिस। निजवाचक स्वयं अपने आप। सर्वनाम पदों का परिचय देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1. वैसे तो संज्ञा तथा सर्वनाम अर्थ के स्तर पर दोनों एक हैं, किंतु सर्वनाम संज्ञा की तरह लिंग के अनुसार नहीं बदलते, अतः पद परिचय के अंतर्गत लिंग की सूचना नहीं दी जाएगी। 2. सर्वनाम केवल वचन के अनुसार बदलते हैं, अतः यह सूचना दें कि सर्वनाम एक वचन रूप में है या बहुवचन रूप में। 3. पुरुषवाची सर्वनाम किस पुरुष से संबंधित है, यह सूचना भी दें। 4. सर्वनामों का भी क्रिया के साथ वही संबंध होता है जो संज्ञाओं का होता है, अतः सर्वनाम किस कारक में है, यह सूचना भी अवश्य दी जानी चाहिए। 5. अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 रूप हैं, कोई तथा कुछ। ध्यान रखें, कोई संख्या का प्रयोग प्राणियों के लिए तथा कुछ मात्रा का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है, अतः कोई का परिचय अनिश्चयवाचक संख्यावाची सर्वनाम तथा कुछ का परिचय अनिश्चयवाचक परिमाणवाची सर्वनाम के रूप में किया जाए तो अधिक स्पष्ट पद परिचय होगा। 6. प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन का प्रयोग प्राणी के लिए तथा क्या का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। सर्वनाम पदों के परिचय के उदाहरण। 1. आपने मुझको बुलाया था इसलिए मैं आया हूं। आप ने पुरुषवाचक मध्यम पुरुष एकवचन आदर सूचक कर्ता कारक में बुलाना क्रिया के कर्ता का प्रकार है। मुझ को पुरुषवाचक उत्तम पुरुष एकवचन कर्म कारक में बुलाना क्रिया के गौड़ कर्म का प्रकार है। मैं पुरुषवाचक उत्तम पुरुष एकवचन कर्ता कारक में आना क्रिया के कर्ता का प्रकार है। 2. इसमें बक्से की ओर इशारा करते हुए क्या क्या है। इस में निश्चयवाचक सर्वनाम एकवचन अधिकरण कारक में स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रकार है। क्या क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुवचन कर्ता कारक में होना क्रिया के पूरक। 3. कोई आपके लिए कुछ लाया है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम एकवचन कर्ता कारक में लाना क्रिया के कर्ता का प्रकार है। आपके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष आदर सूचक संप्रदान कारक में लाना क्रिया के भोक्ता का प्रकार है। कुछ
अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन कर्म कारक में लाना क्रिया के गौड़ कर्म का प्रकार है। ग, विशेषण पदों का पद परिचय। एक, संज्ञा सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले पद विशेषण कहलाते हैं। दो, संज्ञा शब्दों की तरह कुछ तो मूलतः विशेषण शब्द ही होते हैं तथा कुछ अन्य वर्गों के शब्द प्रयोग के स्तर पर विशेषण का प्रकार्य करने के कारण विशेषणों के वर्ग में आ जाते हैं, जैसे सार्वनामिक विशेषण तथा नामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम शब्द जब विशेषण का प्रकार्य करने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे आपका सार्वनामिक विशेषण, बेटा कहाँ गया नामिक विशेषण। संज्ञा या नाम शब्द जब विशेषण का कार्य करने लगते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहते हैं, जैसे मोहन का नामिक विशेषण, बेटा कहाँ गया। विशेषण पदों का परिचय देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। एक, विशेषण मुख्यतः संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं, जैसे बीमार बच्चा, लाल गुलाब, अच्छा बच्चा, कुछ लोग आदि तथा संज्ञा पद के साथ लगकर संज्ञा पदबंध की रचना करते हैं। दो, कभी कभी विशेषणों का प्रयोग पूरक के रूप में भी होता है, जैसे एक, गुलाब लाल है। दो, साड़ी सुंदर है। तीन, बच्चा बीमार है। चार, लड़की ईमानदार है। तीन, वाक्य में विशेषण पद संज्ञा पदबंध का हिस्सा होते हैं, अतः विशेषणों के लिंग वचन पद उनके विशेष संज्ञा पद के अनुसार तय किए जाते हैं, जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, सुंदर लड़की, सुंदर लड़कियां। ऐसी स्थिति में उनके विशेष का जो लिंग वचन होता है वही विशेषणों का लिंग वचन तय किया जाता है। चार, नामिक तथा सार्वनामिक विशेषणों के उपभेद केवल जानकारी के लिए बताए गए हैं। पद परिचय देते समय उपभेदों की जानकारी देना अपेक्षित नहीं है, अतः कोई भी उपभेद हो केवल नामिक या सार्वनामिक विशेषण लिख सकते हैं। विशेषण पदों के परिचय के उदाहरण। एक, छोटे बच्चे ने 1 लीटर दूध पी लिया। छोटे गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, तिर्यक रूप, बच्चा विशेष के गुण बताने का प्रकार है। 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण, उभयलिंगी, एक वचन, दूध विशेष की मात्रा बताने का प्रकार है। 2, तीनों मेहमान गाजर का हलवा लेकर आए थे। तीनों संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, विशेष्य के अनुसार, मेहमान विशेष्य की संख्या बताने का प्रकार है। गाजर का नामिक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, हलवा विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार है। 3, यदि तुम इतना कम खाना खाओगे तो बहुत दिनों तक काम नहीं कर सकते। इतना परिमाणवाचक प्रविशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, कम विशेषण की विशेषता बताने का प्रकार है। कम परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, खाना विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार है। घ, क्रियापद का पद परिचय। क्रियाओं के निम्नलिखित भेद हिंदी में पाए जाते हैं। क्रियाएं, मूल क्रियाएं, अकर्मक, सकर्मक, एककर्मक, द्विकर्मक। व्युत्पन्न क्रियाएं, संयुक्त, सामासिक, नामिक, मिश्र, प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। व्युत्पन्न अकर्मक। क्रियापद के परिचय में निम्नलिखित सूचनाएं दें। 1, क्रिया का भेद। 2,
यदि क्रिया घटित हुई है तो उसके काल एवं पक्ष की सूचना। 3. यदि घटित नहीं हुई है तो उसकी वृत्ति की सूचना। 4. वाच्य की सूचना। 5. प्रयोग की सूचना। क्रियापद के पद परिचय के उदाहरण। 1. सब लोग घर गए हैं। गए अकर्मक क्रिया, भूतकाल, पूर्णकालिक पक्ष, कर्तृवाच्य, कर्तरी प्रयोग। 3. सब लोग वापस आ गए थे। आ गए थे संयुक्त क्रिया, भूतकाल, पूर्ण पक्ष, कर्तृवाच्य, भावे प्रयोग। 4. बच्चे ने कुत्ते को डंडे से मारा। मारा सकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल, कर्तृवाच्य, भावे प्रयोग। पद परिचय। अविकारी पद। अविकारी शब्दों के वर्ग में निम्नलिखित शब्द आते हैं। क क्रिया विशेषण, ख संबंध बोधक, ग समुच्चय बोधक, घ विस्मयादि बोधक, ड़ निपात। चूंकि इस वर्ग के शब्द व्याकरणिक कोटियों से विकृत नहीं होते तथा वाक्य में यथावत रूप में बने रहते हैं, अतः अविकारी कहे जाते हैं। अब हम प्रत्येक के पद परिचय की चर्चा करेंगे। क क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय। 1. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं तथा जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब क्रिया विशेषण पद बन जाते हैं। क्रिया विशेषण पदों के पद परिचय हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। ध्यान रखिए, जो मूल क्रिया विशेषण शब्द हैं वे ही अविकारी हैं, परंतु अन्य पदों की तरह अन्य विकारी वर्गों के अनेक शब्द भी क्रिया विशेषण का प्रकार्य करने के कारण उस संदर्भ में क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार वाक्यों में दो तरह के क्रिया विशेषण पद मिल सकते हैं, मूल क्रिया विशेषण तथा प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण। जैसे 1. बच्चा वहां बैठा है। 2. वह धीरे चल रही है, मूल क्रिया विशेषण। 3. बच्चा घर पर बैठा है। 4. वह कार से आई, प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदों के पद परिचय के उदाहरण। 1. आप जल्दी से छत पर पहुंचिए। जल्दी से मूल क्रिया विशेषण, रीतिवाची, पहुंचना क्रिया की रीतिगत विशेषता बताने का प्रकार्य। छत पर प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण, स्थानवाची, पहुंचना क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य। 2. मैं 2 घंटे बाद आता हूं, तुम यहीं इंतजार करो। 2 घंटे बाद प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण, कालवाची, आना क्रिया की समय काल संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य। यहीं मूल क्रिया विशेषण, स्थानवाची, इंतजार करना क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य। 3. कल मैंने बहुत खाया। कल मूल क्रिया विशेषण, कालवाची, खाना क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य। बहुत मूल क्रिया विशेषण, परिमाणवाची, खाना क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य। ख संबंध बोधक पदों का पद परिचय। 1. संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे के साथ, के सामने, में, पर, के बारे में, से पहले, के अलावा आदि। उदाहरण देखिए। 1. आपके घर में एक चोर घुसा है। 2. पोस्ट ऑफिस के सामने भीड़ जमा हो गई है। संबंध बोधक पदों के पद परिचय के उदाहरण। 1. रसोई के अंदर बिल्ली है। के अंदर संबंध बोधक अव्यय रसोई तथा बिल्ली संज्ञाओं के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रकार्य। 2. मेरे घर के पास मंदिर है। के पास संबंध बोधक अव्यय घर
तथा मंदिर संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने का प्रकार। 3. झील के उस पार पहाड़ी है। के पार संबंध बोधक अव्यय झील तथा पहाड़ी संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने का प्रकार। ग. समुच्चय बोधक या योजक अव्ययों का पद परिचय। 1. योजक या समुच्चय बोधक अव्यय प्रायः दो पदों, दो पदबंधों या दो उपवाक्यों को जोड़ने, विरोध बताने, कारण परिणाम आदि बताने का कार्य तथा विकल्प बताने का कार्य करते हैं। 2. समुच्चय बोधक अव्ययों के दो प्रमुख भेद होते हैं। क. समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ख. व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक पदों के पद परिचय के उदाहरण। 1. कल मैंने राम और श्याम फिल्म देखी। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दो संज्ञा पदों राम एवं श्याम को जोड़ने का प्रकार है। 2. पढ़ो मगर ध्यान से। मगर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दो समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच विरोध प्रदर्शित करने का प्रकार है। 3. ऐसा लगा मानो आंधी आने वाली है। मानो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय संभावना व्यक्त करने का प्रकार है। घ. विस्मयादि बोधक अव्ययों का पद परिचय। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, तकलीफ, दुख आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द पद विस्मयादि बोधक शब्द पद कहलाते हैं, जैसे अरे, हाय, उफ, ओह आदि, तथा इनके बाद लिखित भाषा में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्ययों के पद परिचय के उदाहरण। 1. अरे, भारत ने अपना यान मंगल ग्रह पर उतार दिया। अरे विस्मयादि बोधक अव्यय आश्चर्य का भाव प्रकट करने का प्रकार है। 2. वाह, क्या बढ़िया भोजन बनाया है। वाह विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष का भाव प्रकट करने का प्रकार है। 3. हाय राम, सिर फटा जा रहा है। हाय राम विस्मयादि बोधक अव्यय पीड़ा का भाव प्रकट करने का प्रकार है। 4. ओह, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ओह विस्मयादि बोधक अव्यय ग्लानि के भाव को प्रकट करने का प्रकार है। ड़. निपात अव्ययों का पद परिचय। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। निपात पदों के पद परिचय के उदाहरण। 1. अब तो पिताजी को ही जाना पड़ेगा, तब वह बात मानेगा। ही निपात पिताजी संज्ञा पद पर बल देने का प्रकार है। 2. मुझको भी अमेरिका भिजवा दीजिए। भी निपात मुझको सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार है। 3. मुझे तो घर जाना है। तो निपात मुझे सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार है। हमने सीखा वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद परिचय के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं दी जानी चाहिए। 1. पद का नाम कि वह किस व्याकरणिक वर्ग का सदस्य है। 2. वह किसी उपवर्ग का सदस्य है तो उसका नाम। 3. वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है। इसके अंतर्गत कारकीय संबंधों की जानकारी दी जाती है। 4. वह पद क्या प्रकार कर रहा है। वस्तुतः प्रकार के आधार पर ही पद के वर्ग का निर्धारण किया जाना चाहिए। व्याकरणिक वर्ग में आने वाले विकारी तथा अविकारी दोनों प्रकार के पदों का पद परिचय दिया जाता है। विकारी वर्ग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आते हैं। अविकारी वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं।